अब हम ने प्रीवियस लेक्चर में चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो गया था। अभी चैप्टर नंबर 3 यूनिट नंबर 3 सॉरी स्टार्ट करेंगे हम इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन द इनवर्स प्रोसेस ऑफ derivation or differentiation. The inverse process of differentiation is called integration. Is called antiderivative or integration. डेरिवेटिव का जो इनवर्स प्रोसेस है उसको एंटी डेरिवेटिव कहा जाता है या फिर उसको इंटीग्रेशन कहा जाता है। तो उसके लिए हमें पीछे हमने डेरिवेटिव को डिस्कस किया। तो डेरिवेटिव हम जानते हैं dy ओवर डी ऑफ एक्स होता है अगर फंक्शन y है, और अगर फंक्शन f है तो देन उसका डेरिवेटिव f प्राइम x यानी इक्वल टू j। और ये डिफरेंशियल्स dx dy dz एक्सेट्रा वगैरह वगैरह ये सारे डिफरेंशियल्स कहलाते हैं। यानी dx x का डिफरेंशियल होगा, dy y का डिफरेंशियल होगा, dz z का डिफरेंशियल होगा, z का डिफरेंशियल होगा। डिफरेंशियल में चेंज, डिफरेंशियल में चेंज, ये जो चेंज सिंपल कहलाती है वो क्या कहलाती है? डिफरेंशियल कहलाती है। और जो डेरिवेटिव है वो रेट ऑफ चेंज है एक वेरिएबल में दूसरे के रिस्पेक्ट, उसको हम कहते हैं रेट ऑफ चेंज, शराए तब्दीली जिसको हम कहते हैं। तो देन अब यहाँ से अगर हम देखें इसमें तो डिफरेंशियल ऑफ y निकालना चाहें तो इट विल बी इक्वल टू f प्राइम x डी ऑफ x। तो हम जानते हैं कि अगर हम कोई रकम सपोज दैट लेते हैं 5x स्क्वायर, तो 5 इज कोएफिशिएंट, x is base and 2 is power or exponent. So according to that, f prime x is the coefficient of this, and this is differential. It means this is coefficient of differential or differential coefficient. डिफरेंशियल कोएफिशिएंट और कोएफिशिएंट ऑफ डिफरेंशियल, ये डिफरेंशियल का कोएफिशिएंट है। जैसे ये 5x का डिफरेंशियल सॉरी कोएफिशिएंट है, इसी तरह ये प्राइम x dx यानी डिफरेंशियल ऑफ x का कोएफिशिएंट है, तो इसको कहेंगे डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। तो इट मीन डेरिवेटिव का एक और नेम भी है डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। सेकंड नेम इसका क्या है? डिफरेंशियल कोएफिशिएंट या डिफरेंशियल कोएफिशिएंट भी कहते हैं हम इसको। तो ये कहीं पे एमसीक्यू में आ सकता है, तो ध्यान में रखेंगे कि इसको डिफरेंशियल कोएफिशिएंट भी कहा जाता है। अब हमारे पास नेक्स्ट अगर हमें कभी dy फाइंड करना होगा तो ये फार्मूला यूज करेंगे, और डेल्टा y फाइंड करना है तो देन उसका फार्मूला हम यहीं से फाइंड करेंगे कि f ऑफ x जो है वो y होता है एंड y प्लस डेल्टा y f ऑफ x प्लस डेल्टा x, तो इम्प्लाइज डेल्टा y f ऑफ x plus delta x minus f of x for dy, this is formula, dy का ये फार्मूला होगा। और ये भी ध्यान में रखेंगे बात कि dy और डेल्टा y आर अप्रोक्सीमेट इक्वल, दे आर नॉट इक्वल, ये इक्वल नहीं है, ये अप्रोक्सीमेट इक्वल आएंगे। मैथमेटिकली अभी हम कैलकुलेशन करेंगे उसमें क्लियर होगी बात, ग्राफिकली हम इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। अगर हमारे पास ये कर्व है, यहाँ पे कोई P पॉइंट है, तो देन पॉइंट पे ये टेंजेंट है हमारे पास, इसका एंगल अल्फा सपोज करें, तो यहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं। इधर यहाँ ये Q पॉइंट है, यहाँ से परपेंडिकुलर हम ये ड्रा करते हैं। तो इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x y, और इस Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं x प्लस डेल्टा x और y प्लस डेल्टा। तो डेफिनेटली ये डिस्टेंस x होगा
ये डिस्टेंस x प्लस डेल्टा x, देन दिस विल बी डेल्टा x. इट मीन अगर डायरेक्ट परपेंडिकुलर ड्रा करें तो इट इज डेल्टा x. एंड सिमिलरली दिस साइड इज y and this is y plus delta y, then this will be delta y. क्योंकि टोटल में से ये हाइट निकाल दे तो ये क्या है, y है, तो ये बाकी बचती वो क्या बचती है, डेल्टा y. इट मीन दिस इज डेल्टा y एंड दिस इज डेल्टा x. अब हम जरा इस टेंजेंट पे बात करते हैं. अगर यहाँ इसका एंगल अल्फा है तो यहाँ भी इसका एंगल अल्फा ही होगा. इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ. यहाँ पे भी इसका एंगल अल्फा ही होगा. और डेरिवेटिव में हमने पढ़ा है कि ये ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डेरिवेटिव से क्लियर होती है बात कि dy/dx इज इक्वल टू tan ऑफ एंगल दैट इज tan अल्फा. तो इट मीन कि ये अगर राइट ट्रायंगल हम देख रहे हैं, ये बनती है, ये राइट एंगल है, तो ये बेस होगा ये वाला, ये यहाँ भी 90 एंगल होगा, ये राइट ट्रायंगल. दिस इज बेस, दिस इज आल्टीट्यूड. तो इस फार्मूले से देखें तो ये आएगा आल्टीट्यूड ओवर बेस. आल्टीट्यूड ओवर, ये आल्टीट्यूड होगा और ये वाला बेस होगा. तो इस फार्मूले से देखें तो ये बनता है, ये dy है, ये हाइट, और ये डिस्टेंस जो है ये dx है. तो हम यहाँ देख रहे हैं कि dx और भी यही था, डेल्टा x भी यही था और dx भी यही है. तो इसलिए ये दोनों आपस में इक्वल होंगी वैल्यूज, डेल्टा x और dx. लेकिन हम देख रहे हैं कि डेल्टा y की जो वैल्यू है वो ये हाइट है इतनी, यानी ये टोटल, ये यहाँ से लेकर इस पॉइंट तक ये हाइट जो है ये डेल्टा y है. जबकि dy जस्ट हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक है, जस्ट ये वैल्यू dy है हमारा. तो हम देख रहे हैं कि dy ये है और डेल्टा y ये, तो दोनों आपस में इक्वल नहीं है, ये दे आर अप्रॉक्सीमेटली इक्वल. ये ज्योमेट्रिकली ग्राफिकली हम देख रहे हैं. इसको मैथमेटिकली अभी हम कैलकुलेट करेंगे डेल्टा y और dy, तो वहाँ भी हमें वाज़ेह नज़र आएगा कि डेल्टा y और dy की वैल्यू सेम नहीं आती है हमारे पास. तो ज़रा एक्सरसाइज 3.1 देखेंगे पहले हम, उसके बाद फिर हम अप्रॉक्सीमेट वैल्यू का फार्मूला है वो भी डिस्कस करते हैं अभी हम. तो हमारे पास ये फार्मूला है, तो f ऑफ x प्लस डेल्टा x इज इक्वल टू f ऑफ x, ये हमारे पास ये वाली वैल्यू, तो ये f ऑफ x इधर क्या होगा, ऐड हो जाएगा, प्लस डेल्टा y. और चूंकि ये डेल्टा y की वैल्यू हमारे पास नहीं होगी तो हम इसको चेंज करेंगे dy से. तो चूंकि ये अप्रॉक्सीमेट इक्वल है तो इसलिए आ जाएगा अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू दिस, या अप्रॉक्सीमेट. और dy की वैल्यू है हमारे पास, सॉरी, अप्रॉक्सीमेट इक्वल f ऑफ x, और dy इज इक्वल टू f प्राइम x d ऑफ x. तो ये किसी भी फंक्शन की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू फाइंड करने का ये फार्मूला होगा हमारे पास कि f ऑफ x प्लस डेल्टा x अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू f x प्लस f प्राइम x d ऑफ x. दैट इज द फार्मूला ऑफ अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ एनी फंक्शन, एनी नंबर. तो देखते हैं हम नेक्स्ट. तो अब हम जरा एक्सरसाइज 3.1 देखते हैं. 3.1 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1. फाइंड dy एंड डेल्टा y इन द फॉलोइंग केसेस. कि उसने ये क्वेश्चन हमें दे रखे हैं, तो वो कह रहा है कि इसमें डेल्टा y और dy हमने फाइंड आउट करना है. तो फर्स्ट पार्ट है y इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 1 एंड x चेंजेस फ्रॉम 3 to 3.02. x changes from 3 to 3.02 implies x equal to 3 and x plus delta x 3.02 implies delta x is equal to 3.02 minus 3, that is 0.02.
और जैसा कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि डी एक्स और डेल्टा एक्स की वैल्यू सेम होगी, हमने प्रूव भी किया इस पीछे। तो नेक्स्ट हमने फाइंड करना है डेल्टा वाई एंड डी वाई। तो पहले हम डेल्टा वाई फाइंड करते हैं। तो डेल्टा वाई के लिए हमारे पास फार्मूला है एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। तो पहले हमें एफ ऑफ एक्स डिसाइड करना होगा। तो ये जो y है एक्चुअली ये एफ ऑफ एक्स है हमारा। तो एफ ऑफ एक्स, एक्स कितना है हमारे पास 3, तो एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर माइनस 1 दैट इज 8 एंड एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, एक्स प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर माइनस 1 एफ ऑफ 3.02 square minus 1 and this becomes 9.1204 minus 1 and it is 8.1204. Then delta y is equal to f of x plus delta x minus f of x and it is 8.1204 minus 8 that is 0.1204 that is the value of delta y. एंड नेक्स्ट डी वाई, उसके लिए हमें एफ प्राइम एक्स चाहिए होगा। तो यहाँ से एफ प्राइम एक्स फाइंड करते हैं, डेरिवेटिव इसका। तो ये आ जाता है हमारे पास 2x पर 1 into 1 minus 0 that is 2x, f प्राइम है 3, 2 into 3 that is 6 and dy equal to f prime x d of x, f prime x is 3 6 and d of x is 0.02 and then there is becomes 0.12। तो हम देख रहे हैं इन दोनों वैल्यूज में कि डेल्टा वाई की ये वैल्यू है और डी वाई की ये वैल्यू, और दे आर अप्रॉक्सीमेट इक्वल, दे आर नॉट इक्वल, इन दोनों की वैल्यूज इक्वल नहीं है। और यही हमने डिस्कस किया था कि ग्राफिकली भी हमने डिस्कस किया कि डेल्टा वाई और डी वाई आपस में अप्रॉक्सीमेट इक्वल है, और अभी ये मैथमेटिकली भी इसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट की है जब, तो ये इन दोनों की वैल्यूज हमारे पास अप्रॉक्सीमेट इक्वल आ रही है, दे आर नॉट इक्वल, ये इक्वल नहीं है। तो ये वेरीफाई हो रहा है यहाँ पे कि ये दोनों वैल्यूज इक्वल नहीं है हमारे पास, जैसा कि यहाँ से क्लियर हो रहा है इस क्वेश्चन के अंदर। तो देखते हैं हम नेक्स्ट चलते हैं जरा। तो सेकंड पार्ट हमारे पास है कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x एंड x चेंजेस फ्रॉम 2 to 1.8। सेकंड पार्ट y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 square root of x, sorry 2x and x changes from 2 to 1.8. It means x equal to 2 and x plus delta x 1.8 implies delta x equal to 1.8 minus x, that is 1.8 minus 2 and delta x is minus 0.2. These are the values. Now हमें फाइंड करना है डेल्टा वाई और डी वाई। तो पहले हमें एफ ऑफ एक्स डिसाइड करना है। एफ ऑफ एक्स जो वाई है दैट इज एफ ऑफ एक्स, ये हम जानते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x। पहले हम एफ ऑफ एक्स, एक्स कितना है 2 पुट करते हैं, 2 स्क्वायर प्लस 2 into 2 4 plus 4 that is 8 and next f of x plus delta x, x plus delta x square plus 2 into x plus delta x, और x plus delta x की वैल्यू हमारे पास प्रेजेंट है हमारी ये वाली, तो ये वैल्यू हम यहाँ यूज करते हैं। तो देन इट विल बिकम f of 1.8 square plus 2 into 1.8 and this is 3.24 plus 3.6 and this becomes 6.84 f of 1.8 and delta y equal to f of x plus delta x minus f of x and it becomes 6.84 minus 8 minus 1.16 and this is the value of delta y and next dy, उसके लिए हमें f प्राइम x चाहिए। तो f प्राइम x डेरिवेटिव हम लेते हैं इधर से,
इसका तो 2x पावर 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 दैट इज 2x प्लस 2, और इसमें वैल्यू लगाते हैं x की, तो x की वैल्यू है हमारे पास 2, तो ये आ जाता है 2 इंटू 2 प्लस 2 4 प्लस 2 दैट इज 6 एंड dy is equal to f prime x d of x, and f prime x is 6 and d of x is minus 0.12 एंड सिंप्लीफाई करते हैं हम इसको, तो ये हमारे पास आ जाता है माइनस 0.72। तो हम देख रहे हैं कि ये दोनों की वैल्यूज अप्रॉक्सीमेट इक्वल है, इक्वल नहीं है यहाँ पे भी। तो ये क्या है, सॉरी यहाँ वैल्यू डी एक्स की वैल्यू माइनस 0.2 है, तो सिंप्लीफाई करने ये बनता है माइनस 1.2। हम देख रहे हैं दोनों वैल्यूज में कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन dy एंड डेल्टा वाई, दे आर अप्रॉक्सीमेट इक्वल नॉट इक्वल। तो नेक्स्ट चलते हैं हम थर्ड पार्ट पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट देखते हैं हम, दैट इज y is equal to x square root of x, sorry, and x changes from 4 to 4.1, x changes from 4 to 4.41, it means x is equal to 4 and x plus delta x 4.41, then delta x is 4.41 minus x and delta x 4.41 minus 4.41, delta x की ये वैल्यू है हमारे पास, दैट इज ओके। एंड देन हम फाइंड करते हैं इनकी वैल्यूज, तो f ऑफ x is y is equal to square root of x, f of 4 that is square root of 4 that will be 2, f of x plus delta x that is 4.41 square root that is 2.1, and then delta y equal to f of x plus delta x minus f of x, and fx plus delta x 2.1 and fx2 that is 0.1 delta y, and f of x is x power 1 by 2 f prime x is power 1 by 2 multiply power 1 subtract over here with the power negative 1 over 2 x power 1 by 2, 1 over 2 4 power 1 by 2 and square root of 4 is 2 to 4 1 by 4, and then dy equal to f prime x p of x, and dy f prime x is 1 over 4, d of x is 0.41 and on simplifying 0.1025, और हम देख रहे हैं कि ये दोनों वैल्यूज अप्रॉक्सीमेट इक्वल है, दे आर नॉट इक्वल, delta y is 0.1 and dy is 0.1025, they are approximately equal. Next question number 2, use differentials to find dy over dx and dx over dy in the following equations। यानी अब हमने डेरिवेटिव के बजाय डिफरेंशियल्स यूज करने होंगे, यानी dx x का डेरिवेटिव नहीं लेंगे, x का डिफरेंशियल dx और y का डिफरेंशियल dy, तो उसके मतलब ये फाइंड करनी है हमने वैल्यूज। तो क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट एक्स वाई प्लस x इज इक्वल टू 4, टेकिंग डिफरेंशियल्स, तो इस पे प्रारंभ रूल अप्लाई करेंगे, x एज सच डिफरेंशियल ऑफ y प्लस y एज सच डिफरेंशियल ऑफ x प्लस डिफरेंशियल ऑफ x एंड डिफरेंशियल ऑफ 4 विल बी 0, क्योंकि कांस्टेंट्स में कोई चेंज नहीं आती, वेरिएबल में हमेशा चेंज आएगी। तो अब हम क्या करते हैं, dy वाली टर्म एक तरफ dx वाली एक तरफ करते हैं हम, तो x dy इक्वल टू माइनस y dx माइनस d ऑफ x एंड x dy माइनस कॉमन y प्लस 1 इंटू d ऑफ x, तो dy over d of x will be minus y plus 1 over x and dx over dy, dy उधर डिवाइड करेंगे ये इधर आ जाएगा, तो ये माइनस x over y plus 1, that is the answer। And then second part,
x square plus 2y square equal to 16. X square plus 2y square equal to 16. Taking differentials on both sides. Differentials on both sides. So then 2x power 1 and differential of x is dx. Similarly, for multiply, power 1 subtract with or for differential, and the differential of 16 is 0. So then 4y dy equal to minus 2x dx, and then dy over d of x minus 2x over 4y, कैंसिलेशन करते हैं तो ये आ जाता है माइनस एक्स ओवर 2y एंड डी एक्स ओवर डी वाई उधर 2x इधर 4y over 2x of minus, so then minus 2y over x, and that is the answer, and here question number 2 is completed. तो नेक्स्ट चलते हैं हम